साल 2019 में जब झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उसके बाद ही यानी कि 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन अब तक सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रणनीति बनाई गई है कि 27 मई को सभी जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है, इसको लेकर विरोध करेंगे कि आखिर सरना धर्म कोड राज्य में क्यों नहीं लागू किया गया। और अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से भी 26 मई को एक रणनीति बनाई गई है कि राज्य के राजभवन के समक्ष तमाम जो कांग्रेसी नेता है, उनकी ओर से भी विरोध देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि मोदी कैबिनेट में जातीय जनगणना को लेकर मंजूरी मिली, उसके बाद से ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दल कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन, 26 को कांग्रेस की तरफ से जो विरोध है वो देखने को मिलेगा सरना धर्म कोड को लेकर, क्योंकि अभी तक सरना धर्म कोड कह सकते हैं कि लागू जो है वो राज्य में नहीं हुआ है। दूसरी ओर अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो 27 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में कह सकते हैं इसको लेकर विरोध है कि आखिर जातीय जनगणना पहले क्यों, पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। क्या कुछ है पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सरना धर्म कोड झारखंड में एक सबसे ज्वलंत विषयों में से एक है और आपने ठीक कहा कि 2019 में जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे तो सबसे पहला वादा यही था कि राज्य में सरना धर्म कोड को लागू करने का काम किया जाएगा। और अब देखिए, बीते दिनों जब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना देश में कराने का फैसला किया, उसके बाद झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी थी कि इस फैसले का झारखंड में जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस, इसका कैसे स्वागत करते हैं या फिर क्या स्टैंड होता है। तो यहाँ पर भी सियासत देखने को मिली। सुखदेव भगत जो लोहरदगा के सांसद हैं, वो ये कहते नजर आए कि जातीय जनगणना कांग्रेस की मांग थी, कांग्रेस इसके लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही, लेकिन जब बात झारखंड के संदर्भ में आती है तो सरना धर्म कोड ऊपर आ जाता है। और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरना धर्म कोड की जब बात आती है तो कांग्रेस के नेताओं का यहां पर स्टैंड अलग हो जाता है। चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, जिसे लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती नजर आई कि राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है कि केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना के फैसले पर आखिरकार मोदी सरकार को सहमति बनानी पड़ी। तो देखिए, सरना धर्म कोड झारखंड में एक ज्वलंत विषय है और चूंकि अब जातीय जनगणना की घोषणा हो गई है, झारखंड में जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू हो, इसकी मांग तेज हो रही है। और जैसा कि आपने बताया, 26 और 27 मई को जो है वो कांग्रेस और जेएमएम, झारखंड के सत्ताधारी जो दो दल हैं, इनकी ओर से उलगुलान दिखेगा, हल्लाबोल दिखेगा और राजभवन घेराव के माध्यम से इस बिल को लागू करने के समर्थन में अपनी बातें रखी जाएंगी। तो देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रणनीति बनाई गई है कि 27 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही 26 मई की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है कि राजभवन के समक्ष तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो वहां पर बैठे रहेंगे और अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब यहां से सरना धर्म कोड को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, तब राज्य के सभी जिलों में आपने देखा होगा कि इसको लेकर उत्साह जो है वो मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े की थाप से तमाम जो लोग हैं वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि अब उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो मिलकर रहेगा। अब देखिए, लगभग 5 से 6 साल बीत गए हैं, लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास जरूर सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है या फिर जो विधेयक है वो गया है, लेकिन अभी तक वो ठंडे बस्ते पर रख दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसको लेकर संघर्ष कर रहा है। आखिर संघर्ष कब उनका पूरा होता है, कब रंग लाता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।